चुप कह दी तो क्या बुराई की बात है? जामे मैंने पत्र तो नहीं लिखा ना, मैंने तो आज एक ही बानर को बुलाया था और जहां बैठ के गया है। नहीं, क्या कहा था मैंने? सुन, और जहां बैठ के गया और बढ़िया बतरा के खा के हमने कहा महाराज जहां से जाओ से चले गए। हमने हाथ जोड़ के यही कहा था, कोई झूठ तो नहीं बोला। बैठे थे महाराज, हमको कथा कहनी है जाओ। अब एक सेकंड नहीं लगा ऐसे, हटाने वाला था क्या? आप समझ लो बात, ये सत्य है। मैंने उस दिन भी कहा था, वो आपके एक पंच आए थे, मैंने तुमको कल ही याद किया और कल मेरे मन में तुम्हारे लिए तमाम भ्रांतियां थी। ये कहा मैं कि इनसे कभी बात नहीं करूंगा मैं आज की बात। और देखो तो सवेरे खड़े मेरे आ गए। मैंने शादी 3 वर्ष की आयु में श्री कृष्ण से करी, मीरा ने पत्र लिख दिया। मुझे अब क्या करना चाहिए महाराज? क्या करना चाहिए? तुलसीदास जी ने चित्रकूट में ही जाके प्रिय राम वैदेही सो छाड़िए कोट बैल सम जदब प्रसने ही। जिसे सीताराम प्यारे न लगे, जिसे राधा कृष्ण प्यारे न लगे, ऐसा जो सगा भाई हो तो उसका संग छोड़ देना चाहिए। जी तुलसीदास ने कहा महाराज क्या कहा? हाँ, आपने ये नारद जी कह रहे हैं। मीराबाई ने घबरा कर संत तुलसीदास को पत्र लिखा। मैं 3 साल की थी तब से मैंने गिरधर गोपाल को एक साथ शादी कर ली। ये मेरे संबंधी मुझे कष्ट देते। ये सत्य बात है, आज भी ऐसा हो रहा है। बुरा मत मानना। अगर मैं संसार की ओर जब जाता हूं ना, तो वो अनजानी बातें मेरे सामने संसारी करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? और आप जो मैं आज भी सच्ची बता रहा हूं, मैं अंदर से हंसता हूं कि देखो तो शरीर, इनको देखो तो शरीर जी भावी रहती है। जहां मैं व्यासपीठ पर स्वयं विराजमान रहता हूं, आज व्यासपीठ से हटके मैं थोड़ा सा संसार में आ गया हूं। मैंने एक संसारी घर में, यहाँ इनका वार्तालाप देखो जी, मुझे समझा रहे हैं। किसको समझा रहे हैं? मुझे। महाराज हाँ, तो मुझे लगता है कि ये संसार का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है। मेरी बात को, मेरे भाव को जो नहीं समझे, अच्छा मैं जिस पर हाथ रखना चाहता हूं, क्या तुम मेरे हाथ को पकड़ पाओगे? मैंने जिस पर अपना हाथ रख दिया, मैंने रख दिया। अब मुझे इसके लिए कितने भी महाराज पाताल क्यों नहीं खोदना पड़े, मैं उसका काम करके ही रहूंगा। मीरा ने कोई ऐसे नहीं कह दिया। जहां भी 28 साल हो गई खट्टी मीठी खेलते हुए, मुझे अब क्या करना चाहिए? मीरा ने साहब कह महाराज, अच्छा मीराबाई ने यह पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर तुलसी बात ने कह दी कि जो राम कृष्ण सीताराम में इसलिए रखना चाहिए। जो धर्म को नहीं जाने, अपने धर्म की ध्वजा को नहीं जाने, अयोध्या जैसा आपको महल और महल में आपके में अवतार और अवतार आपके आंगन में और आंगन के अवतार में और आप अवतार को नहीं पहचाने तो क्या? अवतार का क्या दोष?
मीराबाई ने महाराज, ये नारद जी, आपको कथा अच्छी लग रही है कि नहीं? मीराबाई ने पत्र लिख दिया। क्या लिख दिया महाराज? बोले महाराज, मीराबाई ने पत्र पढ़कर मेवाड़ का त्याग कर दिया और वृंदावन में आ गई। मेवाड़ का त्याग कर दिया, वृंदावन में आ गई। भक्ति बढ़ानी हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। भक्ति बढ़ाना हो तो मीराबाई का चरित्र बार बार पढ़ो। संसारी माता पिता भी पुत्र को संसार का ही ज्ञान देते। संसार के माता पिता संसारी ज्ञान देते हैं। देख लेना, खेत कल्याण, नौकरी चाकरी, नौकरी तो लग गई, कितना वेतन है? इतना। अरे वेतन तो ठीक है, कुछ खुर्चन वगैरह मिलती है कि नहीं? दुकान चल रही है कैसी दादा? नहीं चल रही है। हाँ, नौकरी चल रही है, रुपया पैसा की कोई बात नहीं है। बोले ठीक है, पटवारी बन गए वो तो ठीक है, सिपाही बन गए ठीक है, इंस्पेक्टर इंजीनियर बन गए ठीक है। इंजीनियर को वेतन ही अभी 35-40, अगर नया कोई इंजीनियर है ना महाराज, सब इंजीनियर 35-40 हजार से वेतन चालू होती है। और इससे ऊपर तो हमारी पेंशन है भाई। आप भी बैठे पेंशन, आप अंदाज लगा लो। आप समझ सकते हो कि स्थिति क्या हो गई। आप सच्चाई पर क्यों नहीं? मैंने अभी कहा ना कि भाई, मैंने अभी कहा कि मुझे बहुत हरी हरी घास मिलती थी, मैंने कहा ना, लेकिन हरी घास में आनंद नहीं आता था, डर रहता था उसको। हरी घास में, हरी घास ज्यादा खाओगे ना तो कुपच हो जाती है कि नहीं हो जाती? भाई हरी घास किसी जंगल में ज्यादा मिल जाए, कोई जंगल मिल जाए, वो जंगल में हरी घास है, और हरी घास खाते खाते इतनी घास खा जाओगे कुपच हो जाए तो बादी हो जाएगी महाराज, पेट खराब हो जाएगा। घास उतनी खाओ जितनी आवश्यकता है। ठीक है महाराज, माता के संग में रहूंगा तो भजन में विक्षेप होगा। ये नारद जी कहने लगे। बोले ऋषिवर, बोले गुरुवर, अगर मैं माता के साथ रहा तो मेरे भजन में बिगड़ आएगा। गुरुजी ने कहा तुम माँ का त्याग करे, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। देखिए नारद जी का चरित्र थोड़ी सी देर में कथा में कह देते थे, और सवेरे से नारद जी का चरित्र चल रहा है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठाकुर जी सब जानते हैं। गुरु जी ने कहा ठाकुर जी सब जानते हैं, तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में बिगड़ करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला कर देंगे। तो बालाजी सब जानते हैं, आज लीला करी थी। आज तो बेभक्त थे और हैं और रहेंगे। सावधान सावधान, ठाकुर जी सब जानते हैं। तुम्हारी माता तुम्हारे भजन में बिगड़ करेगी तो ठाकुर जी कोई लीला करेंगे। संभव है तुम्हारी माता को उठा लेंगे, अथवा तेरी माता की बुद्धि को भगवान सुधार देंगे। अगर तेरे भजन में बिगड़ डाला, ठाकुर सब जानते हैं, या तो तेरी माता को उठा लेंगे या तेरी माता की बुद्धि सुधार देंगे। घर में रहना है और इस महामंत्र का जाप करना, मां का अनादर नहीं करना। जब करने से महाराज, जब करने से प्रारब्ध बदलता, जब करने से प्रारब्ध बदलता है।
और जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। भजन की धारा नहीं टूटे। 22-24 साल ये इसीलिए ये प्रमाण है इसका। आपके भजन की धारा न सर दिया ओखली में तो चोटों से क्या डरना, और जो ओखली नहीं, ये तो भगवान का बहुत बड़ा एक महाराज आशीर्वाद है, माने जो कल्याण की ओर आपको ले जाता है। अर्थात घर में रहना और महामंत्र का जाप करना, मां का अनादर नहीं करना, जब करने से प्रारब्ध बदलता है, जबकि धारा टूटे नहीं, इसका ध्यान रखना। मैंने गुरुजी से कहा, आप जप करने को कहते हैं, मगर मैं तो अनपढ़ और दासीपुत्र। बोले गुरुदेव, आप जप करने के लिए कहते हैं और मैं तो अनपढ़ और दासीपुत्र हूं, मैं जप कैसे करूंगा, जप की गिनती कैसे करूंगा। गुरुदेव ने कहा, जप करने का काम तुम करो, और महाराज क्या करोगे, जप करने का काम तुम करो और जप गिनने का काम श्री कृष्ण करेंगे। जप करने का काम बुरे भैया आप करो। कहां चले गए थे, यहीं रहो, हाँ कहीं मत जाओ। अच्छा अब ढोलकवाला भी चला गया, जहां सब जाने को क्यों बैठे मेरे भाई। अरे ऐसी गोष्ठी बार बार नहीं मिलेगी। जे मित्रता, जे संगम, जे आनंद, जे बढ़िया सत्संग, ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले भैया अब क्या होता है, पुत्र पैदा कर दिए, बहू बेटे नाती सब तो आ गए, क्यों रोते हो, अब तो हंस के जियो। अरे गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, गमों के दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। अर्थात मारे आप जब करोगे उसकी गिनती श्री कृष्ण करेंगे। जब तुम करना महाराज, उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। किनके पीछे, जो भगवान का जप करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, उनके पीछे पीछे भगवान फिरते हैं। और मेरे प्रभु को और कोई का काम ही नहीं, मेरे प्रभु को कोई दूसरा काम नहीं है, अपने भोले भाले भक्तों के पीछे ही घूमते रहती है। जगत की उत्पत्ति और संहार का सारा काम माया को सौंप दिया। जगत की उत्पत्ति और संहार का काम भगवान ने माया को सौंप दिया है। परमात्मा के नाम का जो जाप करता है, परमात्मा उसके पीछे पीछे फिरते हैं। नारद जी ने साफ कहा, अब जे खेत, जे खलियान, जे बाजरा, जे धान, जे गेहूं, जे चना, ठीक है, पेट तो इससे भर जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण तो भगवान के वजह से है। राम कोई खेत राम की चिड़ैया, चुंगले चिड़ैया भर जड़ भरत बन जाओ। अच्छा हम खेत की मेड़ पे जाए क्यों, अच्छे बताओ। हम तादना जाएंगे, तादना खेत की मेड़ जावेगी का ना जा पट्टो तो तुम्हारे नाम हतो है, पट्टो पुरखर के नाम हतो, पुरखा ले गए का पट्टो हतो, पट्टो से छूट जाओ। वो पट्टो ऐसे में तो फिर चढ़ जाओ।
अरे भैया अरे कुछ तो ध्यान धरो भाई। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारी गली में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे आंगन में आनंद हो गया। अरे भगवान का भजन बजो, भगवान तुम्हारे पीछे फिरेंगे। जबकि गिनती तो नहीं करनी है महाराज, गिनने का काम किसी और को दे दो। जब किसी को जब की संख्या कहोगे तो थोड़ा पुण्य चला जाएगा। आप कहते हैं, मैं अभी देख रहा था एक हीरा मुमिया बैठे और माला जप रहे, ठीक है, लेकिन माला को भीतर जाप कैसे है, जाप कैसे, वैसे मैं जानता नहीं। और मेरी 70 साल की आयु हो गई, मैंने आज तक माला नहीं फेरी। मेरे बाबा, और सब कुछ होते हुए भी मुझे पता नहीं कि माला कैसे फेरी जाती है, और फेरनी है। अगर फेरनी है तो माला छिपा के फेर। आशीर्वाद, कल्याण हो। खूब हनुमान जी के काम कर रहे हो भाई, खूब भगवान तुम्हारी, तुम हनुमान की छत डाल रहे हो और हनुमान तुम्हारे सर पर छत डाल रहे हो। आप अंदाज लगाओ, ये माता है ना, ये पार्षद है, और इनको जो तनख्वाह आती है ना, ये तनख्वाह अपने पास नहीं रखते, इन्होंने भगवान के मंदिर तय कर रखे। ये जाती जाती है तनख्वाह को हर मंदिर पर जाके बैठ कर आते। समझ में आ रही है? ये फक्कड़ होती है। समझ, मैं कोई इनको देख के नहीं कह रहा हूं, प्रेरणा बोल रहा हूं। पार्षद की जो भी इनकी सैलरी आती है, ये मंदिर पे बैठ करके, एक पे नहीं, जहां भी जाते चढ़ते, क्योंकि परमात्मा ने उनकी वैसे ही सुन के रखी। अच्छा बहुत दिया है, लेकिन महाराज बहुत वाले भी कहते और आने दो, मेरा पेट बहुत बड़ा, आने दो। भाव अर्थात महाराज बात आ गई किसमें, महाराज कहां पूछे पीछे, किसी को जाप करने के लिए कहोगे तो थोड़ा सा पुण्य आपका चला जाएगा, पुण्य क्षय होगा। अरे गुरु जी ने मुझे वासुदेव गायत्री मंत्र का महाराज 32 लाख जप करने को कहा। मुझे गुरुदेव ने क्या कहा है, 32 लाख जाप करना है। 32 लाख जप होगा तो विधाता का लेख भी मिटेगा, मिट जाएगा, पाप का नाश होगा। बेटा इस मंत्र का सदा जाप करते रहना। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ जीव का संबंध जुड़ जाता। मंत्र का जाप करने से ईश्वर के साथ उस जीव का संबंध गनेला हो जाता। रुद्र से संबंध पहले होता है। पहले किससे संबंध होता है? भगवान शंकर जी से। इसके बिना ब्रह्मा के साथ संबंध नहीं हो सकता। ब्रह्म के साथ रुद्र हनुमान है, संबंध हो गया तो ब्रह्म से हो गया। और रुद्र संबंध पहले होता है, इसके बिना ब्रह्म के साथ भी संबंध नहीं हो सकता है। फिर ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अरे रोज वही भावना रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ है।
श्री कृष्ण मेरे, हनुमान जी मेरे, दुर्गा मैया मेरे, गणेश जी मेरे साथ। श्री कृष्ण का प्रेम का स्वरूप मेरा कल्याण करेगा, और जो भगवान से संबंध जोड़ेगा उसका जीवन में जब भी कल्याण होगा। बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान करना, बेटा तू बाल कृष्ण का ध्यान करना। श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अति मनोहर है। नारद जी कहने लगे, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दे दिया, बेटा 32 लाख बार तू भगवान बाल कृष्ण का जाप कर, संसार को छोड़। श्री कृष्ण बाल स्वरूप अति मनोहर है। बालकों को थोड़ा सा भी वो अगर इतना दे दो तो वो राजी हो जाए। बालक को या बाल स्वरूप भगवान को थोड़ा देखो तो वो थोड़े में राजी होता है। इसलिए गुरुदेव ने बार बार उपासना की और बाल स्वरूप का ध्यान करने की मुझे आज्ञा दी। भावना से बाल स्वरूप का ध्यान करो। मेरे गुरु जी मुझे छोड़कर चले गए, मुझे अति दुख हुआ। पूर्व जन्म में मैं गुरु के नाम लेने से ही नारद जी रोने लगते थे। नारद जी कहते हैं, जब तक मैं पूर्व जन्म में संसार में रहा और मुझे गुरु के प्रति इतना प्यार हो गया था, प्रेम हो गया था कि उनका कोई भी नाम लेता था तो मैं रोने लगता था। सच्चे सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता। सच्चे सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सच्चा सदगुरु निस्वार्थ प्रेम करता है। कोई मैंने निश्चित किया कि गुरु नारद जी बोले व्यास जी, मैंने उसी समय पूर्व जन्म में निश्चित किया, जब गुरु का दिया मैं सतत जप करना चाहता हूं। अब मैं अखंड जप करना चाहता हूं। जप किए बिना मुझे कोई चैन नहीं आता। मेरी धारणा गुरु आशीर्वाद से ऐसी बन गई कि जाप के बगैर, जप के बगैर मुझे चैन नहीं आता। घूमते फिरते स्वप्न में भी जप किया करता था। हम आप क्या सोचते हैं कि चलो बालाजी धाम, चलो रात्रि कब निकले और कब बालाजी धाम, ऐसा सभी सोचते होंगे। पूरे भैया ईमानदारी से हाथ। तो भाई हमारी बात पर आपको चाबी तो लगाना पड़ेगी। हम भी तो यही कहते हैं कि दिन निकल जाता है, रात निकलना बड़ा मुश्किल होता है। कब सवेरा हो और कब बालाजी के प्रांगण में खड़े हो जाए। सैया पर सोने से पहले हमेशा जप कर लो। अब आगे शयन करने से पहले भगवान सदगुरु का जाप। मैं हमेशा कहता हूं, आज बात आ गई, बात का काम है। जब की धारा न टूटे, 1 वर्ष तक वाणी से जप करना चाहिए। आपकी वाणी की धारा न टूटे, एक वाणी से ही जाप करो। अभी हम सुंदरकांड करते हैं तो एक सांस में क्या डालते हैं। आप आज तो जब तक आए तब तक तो हमारा आधा सुंदरकांड हो चुका था। ये भी तो लीला ही हो गई है। ये लौटे नहीं जब तक तो सुंदरकांड पूरा होने को हो गया। आप अंदाज लगा लो, 3 वर्ष कंठ से जप करना महाराज, 3 वर्ष कंठ से जप करना और 3 वर्ष के बाद मन से जप करना। 3 वर्ष के बाद कंठ नहीं चले, मन चले।
इसके बाद अजाया जाप होता है। फिर जाप करना नहीं पड़ता है। जैसे हम कह रहे हैं ना कि हमने माला फेरी नहीं, चलती रहे। अब माला कहां लिए घुमा गए। अब तो मन की माला 21,600 बार 24 घंटे में छूटे ही नहीं। मां को ये महाराज बात अच्छी नहीं लगती, फिर भी मैंने 12 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जप किया। नारद जी बोले मेरी मां को ये बात अच्छी नहीं लगी। मैं भजन करता था। अरे कौन चाहेगा अपने संसार को, कौन बिगाड़ेगा। महाराज अंधेरा कभी चाहता है कि उजाला आए। अंधेरे में जीने वाला हमेशा अंधेरा चाहता है। जुआरी कभी चाहेगा कि मैं जुआ न खेलूं। अब आप ये समझिए महाराज, 16 वर्ष तक 16 अक्षरी महामंत्र का जाप किया। मनुष्य जप करते हुए भी छल कपट बहुत करते हैं। अब सवेरे की बात आ गई, हम जप कर रहे हैं। इस समय सबका मन शुद्ध है। इस समय वो झांसी जैसी उठे और नेक आगे बढ़े और गेट से बाहर भये तो हमारी आपकी मनोवृत्ति एकदम चेंज हो, एकदम बदल जाती है। अच्छा आपको मैं आज खुली भावना से कह रहा हूं, मैं आप सबकी दृष्टि को बिल्कुल देखता हूं, पकड़ता हूं। मैं आपकी बात को पकड़े रहता हूं। मैं ये देखता हूं कि कौन कहा कथा में जो भाव था वो भाव मेरे साथ अब कहां तक चल रहा है। ये मेरे आप बुरा तो नहीं मान रहे। आपके भाव में परिवर्तन क्यों। हनुमान जी की मूर्ति वही है, स्थान वही है, परिक्रमा वही है, संत फकीर वही है, श्रोता वही है, भक्त और भगत संत वही है, फिर मन भेद और दृष्टि भेद ये कैसे आ गया। पुजारी मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूं, बदल जाता। भाभी बैठते हैं, ठीक है ठीक, हम कहेंगे वो हाँ ठीक है वो ठीक। ये नहीं माने कि उसमें आनंद लिया होता क्या है। अपन ने कई भोजन किए, देखिए महाराज कई रसमलाई खाई, खीर पी, कहीं अच्छे भोजन स्वादिष्ट मिले, हम वहां से भागते नहीं है। 5 मिनट बैठ के 10 मिनट बैठ के आनंद आ गया। क्या भोजन, आनंद आ गया, क्या रबड़ी थी, आनंद आ गया, क्या परोसने वाले थे, आनंद आ गया, किस भाव से जल पिला रहे, आनंद आ गया, क्या आनंद की कथा चल रही है, आनंद आ गया कि जब कथा चल रही थी तब अब तो बिल्कुल डायरेक्ट भगवान से जुड़े हो। इतनी बात कोई नहीं करता। संत को जाते जाते तृप्त करो। पहले अपनी मनोवृत्ति से जितना आप तृप्त करोगे वो संत उतना ही प्रफुल्लित होकर आपके बीच से जाते हुए रास्ते भर या यहीं रुकते हुए भी आपको आशीष देता चला। लेकिन आपकी मनोवृत्ति चेंज हुई तो वो संत आपकी मनोवृत्ति को पकड़ के जाता कि देखो तो सरी भाई, मैंने तो अपना सर्वस्व लौटा के तक दिया, लेकिन अंत में मैं ऐसा चल दिया जैसे मतलब निकल गया तो पहचान जाएगी। यूं जा रहे हो जैसे हमें जानते हो। हमने क्या गुनाह किया,
अरे हमने तुमको पसंद किया,